चलिए देखिएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हम पिछला आपका जो लेक्चर है जिसके अंदर में जो है वो आपको हम सिलेबस का डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग अब तक में पिछला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके वो देख सकते हैं। ठीक है, पिछले का मतलब कि सिलेबस था, उसमें क्या पढ़ना था नहीं पढ़ना था, तो आपको आपका हम पिछला वीडियो लेक्चर के अंदर में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में सेमेस्टर 4th में हमें पढ़ना है। ठीक है, 4th सेमेस्टर के अंदर में हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है। यहाँ पास जो मेन बात आती है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बहुत सा मेंबर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ध्यान रहे देख रहे होंगे यहाँ पास सारे मेंबर जो है वो बहुत सा आपका हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया। ठीक है, तो सारे मेंबर जो रहेंगे वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और एक आपका यूजेबल लाइक आपका कोई फ्रेम तैयार हो जाता है। ठीक है, यूजेबल लाइक क्या क्या होता है, एक फ्रेम तैयार होता है जिसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि बहुत सा मेंबर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और वो इस तरह से हम कनेक्टेड करते हैं कि वो मेरे प्रयोग में आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम मेंबर को कनेक्ट कर दे और पता चले कुछ प्रयोग में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेंबर को हमें इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि ताकि हम कुछ प्रयोग में ला सके, उसको जिस पर्पस के लिए हम बनाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर सके, यूज कर सके, तो वो कहलाता है हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पास जो है इसमें हमें क्या पढ़ना था, तो सिलेबस में हम आपको डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं पिछला बार में कि आपका जो पहला यूनिट है जिसके अंदर में जो हम पढ़ेंगे वो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ेंगे वर्टिकल मेंबर पे, कि वर्टिकल मेंबर पे डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस क्या आएगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बताए थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, बताए थे वहाँ पास कि स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, शॉर्ट में हम बताए थे। फिक्स्ड बीम है और कंटिन्यूस बीम है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को मतलब कि सोल्व करने के लिए बताए थे वहाँ पास कि दो तरीके थे वहाँ पास। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को सोल्व करने के लिए आपको दो मेथड बताए थे। वहाँ पर था आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड और एक क्या था आपका मैकॉलेज मेथड। आपका दो तरीके होते हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है, फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस भी हमको बारे में भी बताएंगे। कंटिन्यूस को सोल्व करने के लिए दो बताए, मतलब कि एक तो था क्लैपियरोंस थ्योरम से और एक हमारे एमडी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। फिक्स्ड का भी था, तो इसमें फिक्स्ड मोमेंट को निकालने के लिए प्रिंसिपल मतलब कि सुपर पोजिशन और उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे। तो ये सारे कुछ हम सोल्व करेंगे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है कंटिन्यूस बीम को निकालने के लिए। ठीक है, तो वो आपका यूनिट नंबर 4 में है। सिंपल ट्रेसेस पढ़ना है। ट्रेसेस आपका होता है, क्या होता है, तो इसको भी बताए थे कि जो फोर्स आते हैं तो उसको दो मेथड से, एक तो ज्वाइंट मेथड था और एक क्या था, सेक्शन मेथड था। तो दो मेथड होता है, बहुत कम सिलेबस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं है पढ़ना, डायरेक्ट है। और आपका एक स्लोप है, फिक्स्ड बीम है और ए है और आपका ए है। 5 यूनिट सिर्फ हमें पढ़ना है और बाकी बात आराम से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं हम डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस में। पहला हम यहाँ पास देख लेते हैं डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो देखिए यहाँ पास डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है, ये आएगा कब, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो हमारे यहाँ पास आएंगे, डिफिनेशन पहले देख लेते हैं एक बार। इफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एसेंट्रिक लोड देन स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मेंबर्स आर डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस। तो पहले हम तो ये समझ लेना कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है और बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर क्या होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से क्या आएगा और बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से क्या आएगा, और एसेंट्रिक लोड क्या होता है, ये सारे कुछ हम टर्म को देखेंगे। एसेंट्रिक लोड क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, और यहाँ पर एक और वर्ड है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। ये तीन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे समझना है, तब हम पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट आ रहे होंगे, एक तो एसेंट्रिक लोड है, डायरेक्ट स्ट्रेस है और बेंडिंग स्ट्रेस। और ये तीनों पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पास एक हम फिगर बनाते हैं जिसके अंदर में हम यहाँ पास बताएंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेस। चलिए यहाँ पर देखिएगा फिगर में हम जो बनाए हैं, तो यहाँ से आप कुछ देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोडिंग लगाए हैं वो देखिएगा, तो यहाँ पर जो हम लोडिंग लगाए हैं वो सिर्फ एक्सिस पे लोडिंग लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं, एक्सियली पे। ये जो है वो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। मान लेते हैं कि कॉलम है
सेंट्रोइडल एक्सिस से। ये मेरे पास कॉलम है। अब इस कॉलम पे जो हम लोडिंग लगाए हैं वो आपका पी लोडिंग लगाए हैं। क्या लगाए हैं? पी लोडिंग। और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इस लोड जो है वो आपको कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? एकदम मिडिल से आपका ट्रांसफर हो रहा है, कहीं से भी नहीं। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन आपको दिख रहा होगा, लाइन ऑफ लोडिंग जो है वो आपका बिल्कुल मिडिल से पास हो रहा है, ठीक है। तो मिडिल से पास हो रहा है, तो इस प्रकार के जो लोड जो आपको डायरेक्टली हम सेंटर पे लगाते हैं, जैसे में कि इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इस प्रकार से है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। यहाँ पर आप जो है बिल्कुल एकदम सेंटर पे लोड लगाएंगे। कहाँ पर लोड लगाएंगे? हम बिल्कुल सेंटर पे ऐसे पी लोडिंग लगाएंगे। तो जब बिल्कुल सेंटर पे लोडिंग लगाएंगे तो इस प्रकार के लोड को हम बोलते हैं एक्सियली लोडिंग। कौन सा लोडिंग हम बोलेंगे यहाँ पर? एक्सियली लोडिंग हम बोलेंगे यहाँ पर। जब बिल्कुल सेंटर पे लगाएंगे तो इसको एक्सियली लोडिंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पास एक और टर्म आता है, एसेंट्रिक लोडिंग। ध्यान दीजिएगा, एक आता है एसेंट्रिक लोडिंग। क्या होता है? तो एक्सियली लोडिंग तो समझ में आ गया होगा, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखते हैं एक और लोड है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए यहाँ पास। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखने को मिल रहा होगा। लोड का लाइन ऑफ एक्शन किधर है? और ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। क्या है? ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पास ये सेंट्रोइडल एक्सिस और ये आपका लाइन ऑफ लोडिंग, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। देख रहे हैं आप ध्यान से? तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो अब ये बताइए कि जब डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है तो ये डायरेक्टली एक्सिस पे लोडिंग नहीं लग रहा। कहने का मतलब ये है कि इसका अगर हम देखें तो देखिए ये मिडिल पे लोडिंग नहीं लग रहा है। इसमें जब देखा जाए तो मिडिल पे लोडिंग नहीं लग रहा है, ए सेक्शन में कहीं ना कहीं हट के लोडिंग लग रहा होगा। क्या होगा? साइड में लग रहा होगा, ऐसे ही लग रहा होगा ना, लोडिंग कहीं साइड में लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम ई बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ई। ई का मतलब होता है सेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन इसके जो आपका पी लोडिंग लगा हुआ है और जो सेंट्रोइडल एक्सिस है मतलब मिडिल में, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं ई डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इसको हम ई डिस्टेंस बोलते हैं यहाँ पर। और यही जो हमारा होता है वो ई जो है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पास लिखे हैं इसको एक नया टर्म दिया जाता है, सेंट्रिसिटी। क्या दिया जाता है? ई मतलब कि ई को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ई जो हमारा है इसको बोलेंगे हम एसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एसेंट्रिसिटी हम बोलेंगे। ये आपको लोडिंग देख रहे होंगे। और ये जो लोड लगा हुआ है वो एक्सिस से दूर लगा हुआ है, तो इस लोड को एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज हमारा एसेंट्रिक लोड। कौन सा लोड आपका है? एसेंट्रिक लोड हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, होप कि समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या कि यहाँ पर दो मेंबर है, एक पे जो है वो डायरेक्टली हम पी लोडिंग लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। एक पी लोडिंग लगाए हैं, एक जो यहाँ पर जो पी लगा मतलब कि लोड लगाए हैं वो आपका मिडिल पे नहीं लगा करके साइड में लोडिंग लगाए हैं। क्या लगाए हैं? मिडिल पे नहीं लगा करके कहाँ लगाए हैं? हम साइड में लोडिंग लगाए। तो जो साइड में हमारा लोडिंग लगा हुआ है इस प्रकार के लोडिंग को बोलते हैं एसेंट्रिक लोड। क्या लोडिंग बोलते हैं? एसेंट्रिक लोड बोलते हैं। और जो यहाँ से यहाँ जो सेंट्रोइडल एक्सिस आपको दिख रहा होगा द मिडिल का, और यहाँ से जो डिस्टेंस होता है, दूरी जो होता है, उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और जब एसेंट्रिसिटी है हमारा और यहाँ पास इस प्रकार के हो गए, तो आप हमको यहाँ पास देखते हैं। अब इसमें जो है वो क्या क्या हमको समझाना था वो हम देख लेते। पहला बताए थे एसेंट्रिक लोड, तो होप कि आपको एसेंट्रिक लोड समझ में आ रहा हो गया, एक्सियली लोडिंग समझ में आ गए होंगे, सेंट्रोइडल। अब ये दो चीज हमें देखना है, एक डायरेक्ट स्ट्रेस और दूसरा क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस। क्या क्या देखना है हमें? डायरेक्ट स्ट्रेस और दूसरा क्या है हमारा? बेंडिंग स्ट्रेस। देखिएगा यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है, सिंपली हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए अगर ये डायरेक्ट स्ट्रेस है तो इसका एरिया जो होगा वो ए एरिया होगा। अरे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो होगा ही ना, रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जैसा होगा। तो ये मान लेते हैं कि एल है, ये तुम्हारा एल है तो ए पीछे बी होगा, तो एल इंटू में बी करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो
जो हमारा एक्सियली लोडिंग है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से 4 होता है इंटरनल फोर्स और अपॉन में एरिया, और ये जो इंटरनल होता है वो एक्सटर्नल के ही बराबर होता है, ठीक है। ये जो इंटरनल होता है वो एक्सटर्नल के ही बराबर, तो यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेस जो हमारा निकल के आएगा, जो फोर्स दिया हुआ था P अपॉन में एरिया, क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, तो हमें समझ में आ रहा होगा कि P अपॉन में एरिया। तो एरिया से हम डिवाइड कर देंगे एक्सियली लोडिंग को, ध्यान देना एक्सियली लोडिंग को अगर हम एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस देगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेस तो होप समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है। एक और हमें समझना है बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, अब एक चीज आता है कि जब आप मिडिल पे लोड लगाएंगे, आपको हम एक चीज बता देते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा, जब आप लोड कहाँ लगा रहे हैं मिडिल पे ऐसे, तो सिर्फ ओनली और ओनली जो आएंगे वो सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, ठीक है, कोई बेंडिंग वगैरह नहीं आने वाला है। उसको हम देखेंगे क्यों है, मतलब कैसे नहीं आएगा। इसमें डायरेक्टली जब लगाओगे लोडिंग आप मिडिल से, तो वर्टिकल मेंबर पे जब तुम बिल्कुल दम एक्सियली लोडिंग लगाओगे, ध्यान देना कोई भी वर्टिकल मेंबर है उस पर जब एक्सियली लोडिंग लगाओगे तो बेंड नहीं करता, बल्कि वो क्रश होने की कोशिश करेगा। देखे ना, क्रशिंग का मतलब क्या होता है, हम पूरा इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आपको समझा रहे हैं फिर से क्या होता है नहीं होता। चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्या देखिए हम जो अभी जो डिस्कस किए वो क्या क्या डिस्कस किए हम यहाँ पर, तो अभी हम आपको यहाँ पर समझाएं कि सेंट्रिक लोड क्या होता है और आपका एक्सियली लोडिंग क्या होता है। डायरेक्ट स्ट्रेस बताएं क्या होता है, बता ये रहे थे कि डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर में हम क्या बता रहे थे कि अगर कोई भी मेंबर है, सपोज दैट कि आपके पास एक कोई मेंबर है, आपका वर्टिकल मेंबर है, मान लीजिए कॉलम वगैरह होते हैं, ये आपका कोई वर्टिकल मेंबर है, इस पे अगर आप डायरेक्टली अगर इस प्रकार से लोडिंग लगाएंगे पी लोडिंग, तो क्या होता है, ये तो बेंड तो नहीं करेगा, ध्यान देना ये जो रहेगा वो बेंड नहीं करेगा। कॉलम अगर शॉर्ट कॉलम है तो यहाँ पास बेंड नहीं करेंगे, तो यहाँ पास क्या होने की वजह करेगा, जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, जो डायरेक्ट जो एक्सियली लोडिंग होता है वो करता क्या है, तो ये मान लेते हैं कि कोई सेक्शन है आपका, ठीक है, ये आपका कोई मेंबर है यहाँ पास, मतलब कि सॉरी यहाँ पास कोई सेक्शन, तो इसको अगर तुम देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका पाउडर के रूप में बन जाएगा आपका, जिसको बोलते हैं क्रशिंग, क्या बोलते हैं हम इसको, क्रशिंग की तरह। और ये जो होता है वो क्रशिंग फेन्यूल किसमें बोलता है, डायरेक्ट जब लोडिंग आता है, डायरेक्ट स्ट्रेस जब आते हैं, तो वो यहाँ पास इसको जो है वो क्रश करने की कोशिश करेगा, इसको क्या करेगा पाउडर के रूप में बना देगा। जिसमें कोई मटेरियल है उसको जबरदस्ती ऐसे दाबो, मान लेते हैं सपोज दैट कि मान लेते हैं कि ये जो है वो कंक्रीट है, सपोज दैट क्या है, ये कंक्रीट है, कंक्रीट है, अभी मटेरियल पे ऐसे लोड लग रहा है, डायरेक्ट लोडिंग आ रहा है, मान लो कि ये जो है वो बेंडिंग में नहीं जा रहा है, तो क्या करेगा ये मटेरियल जो है ऐसे से तुम दामने की कोशिश करोगे, ये जो है वो बेंड तो नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से जो होगा वो आपका जो होगा वो पाउडर के रूप में क्रश करने की कोशिश करेगा, टूटने लगेगा आपका, यहीं पर ऐसे दब जाएगा ये, ठीक है, ऐसे दब जाएगा, तो दबेगा तो कंक्रीट है तो चूकने चूर तो हो गई। तो ऐसे जब लोडिंग होता है तो यहाँ पर बेंडिंग देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस हो जाएगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, पी अपॉन में ए आपका निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस जिसको बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। तो ये तो समझ में आ गया डायरेक्ट स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है वो ध्यान देना, बेंडिंग स्ट्रेस जब भी आएगा आपका, बेंडिंग स्ट्रेस अगर जब भी आएगा तो वो आपका जो उसका जो वजह है बेंडिंग स्ट्रेस आने का, वो यहाँ पर हम देखेंगे, वो जो वजह है आपका एसेंट्रिक लोड। बताए हैं अभी कि एसेंट्रिक लोड क्या होता है, जो आपका जो होगा वो आपका इससे दूर रहेगा, सेंट्रोइडल एक्सिस से क्या रहेगा आपका दूर रहेगा, सेंट्रोइडल एक्सिस से अगर आपका दूर रहेगा तो इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक लोडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, हम एसेंट्रिक लोडिंग बोलेंगे यहाँ पास, ठीक है। तो एसेंट्रिक लोड, अब यहाँ पास क्या होता है कि ये जो मान लेते हैं कि एसेंट्रिक लोड हमारा P है, सपोज दैट कि इस केस में एसेंट्रिक लोड हमारा P है और यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारा E है, ऐसे है, किसकी वजह से आएगा, तो एक फ्लेक्चरल फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, फ्लेक्चरल फॉर्मूला सॉम के अंदर में आप एक पढ़े होंगे बहुत अच्छे से कि M बट्टे I इज इक्वल टू सिग्मा B बट्टे Y इज इक्वल टू E अपॉन में R। तो इसके कारण आपका जो होगा वो एसेंट्रिक लोड के कारण क्या करेगा, ये बेंड होने की कोशिश करेगा, ध्यान दो ऐसे,
ये जो होगा वो आपका सेक्शन ऐसे जो होगा वो आपका बेंड होने की, कहाँ चला जाओगे, ऐसे जो होगा वो बेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जब बेंड करेगा, यहाँ पास बेंड नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे दब जाएगा, क्रश हो जाएगा, और ये जो है वो आपका बेंड करने की कोशिश करे। जैसे मान लो कि ये सेक्शन है आपका, इसका ही है, ठीक है। तो ये जो है वो एसेंट्रिक लोडिंग की वजह से, एसेंट्रिक लोडिंग की वजह से क्या करेगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा। क्या करेगा, ऐसे ये बेंड कर जाएगा। तो ये जब ऐसे हमारा बेंड कर जाएगा तो यहाँ पर जो होगा वो दो आपको मेंबर दी, मतलब कि दो आपका यहाँ पास पॉइंट को हम देखते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ और एक वहाँ देखो तो आपको कुछ देखने को मिलेगा कि ये जो यहाँ पास होगा दो आता है, यहाँ पास जो होता है वो आपका कंप्रेशन होगा और यहाँ पास आपका टेंशन होगा, ठीक है। और ये बेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेवलप्ड होता है, तो जो बेंड करने के कौन सा स्ट्रेस जो होगा वो बेंड कर रहा है, तो बेंड करने में हेल्प कर रहा है वो होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, जो आपको इसको जो है वो बेंड करने में क्या हो रहा है कि हेल्प कर रहा है कि तुम बेंड हो जाओ। तो इसको कौन सा स्ट्रेस यहाँ पास आ रहे होंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा। अब जब यहाँ पास बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है तो बेंडिंग की वजह से आपको दो चीज देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन होता है, आपको अंदर की तरफ देख रहे होंगे कि आपका लेंथ में कमी आ रहा है, तो कंप्रेशन, बाहर की तरफ एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टेंशन। तो ये आया किसकी वजह से है, तो कौन सा, कोई भी हम जब लोड लगाएं तो कोई स्ट्रेस होगा ही ना, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन सा स्ट्रेस होगा यहाँ पास हमारा, बेंडिंग स्ट्रेस होगा। कौन सा स्ट्रेस होगा हमारा यहाँ पास, बेंडिंग स्ट्रेस। तो अब ये बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालोगे, तो देखो इस फॉर्मूला में इसका प्रयोग नहीं है यहाँ पास, ये अलग अलग सॉफ्ट वगैरह में प्रयोग होता है। यहाँ पास देखेंगे हम इसका हम यूज करके बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। जैसे में कि सिग्मा बी क्या होता है, देखो सिग्मा बी निकालना है तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम इंटू में वाई अपॉन में आई, एम इंटू में वाई अपॉन में आई। और एम क्या होता है, मोमेंट, तो मोमेंट कितना आएगा, देखो तो इसके अलोंग अगर तुम मोमेंट लगाओगे तो पी इंटू में ई, और मोमेंट तो हमें पता चल गया, पी इंटू में क्या हो गया, ई आ गया, तो मोमेंट आपको पता चल गया। ई आई होता है, तो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि सर्कुलर रहेगा तो पाई बाई आपका रहेगा कि 64, मतलब कि डी के पावर 4 रहेगा, और आपका क्या रहेगा, ये जो रहेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। जैसे में कि सर्कुलर है तो इसमें हो जाएगा पाई बाई 64 डी के पावर 4 डायमीटर जिसका है, ठीक है। रेक्टेंगुलर रहेगा तो रेक्टेंगुलर में 2 हो जाता है आपका बी डी क्यूब बट्टे 12, और आपका यहाँ से ए हो जाएगा बी डी क्यूब बट्टे 12, और यहाँ पास क्या हो जाएंगे आपका एक और जो होगा वो आई एक्स एक्स निकालोगे तो बी डी क्यूब बट्टे 12, और आई वाई वाई निकालोगे तो ये जो होगा वो डी बी एस डी बी क्यूब बट्टे 12। तो ये आपका जो है वो लिखवा देंगे हम, तो वो आपको यहाँ पर जो है वो 100 में पढ़े होंगे। तो बस इसका यूज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम निकाल लेंगे। अब बचता वाई क्या होता है, तो वाई जो होता है वो आपका जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो उससे टॉप फाइबर का डिस्टेंस होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई बेंडिंग हो रहा है यहाँ पर, सपोज दैट ये बेंडिंग हो रहा है, तो बेंडिंग जो हो रहा है वो किसी के अबाउट आएगा, एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के अबाउट आएगा। मान लेते हैं कि लोडिंग लगा रहे हैं यहाँ पास, ध्यान से देखिएगा, लोडिंग लगा रहे हैं, और लोडिंग मान लेते हैं कि यहाँ पास लोडिंग लगा रहे हैं पी लोडिंग, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये पी लोडिंग जो है वो कौन सा आपका सेंट्रिक लोडिंग है, कौन सा लोडिंग है, पी लोडिंग। तो बताइए ये जो मोमेंट देगा वो आपका जब ये पी लोडिंग लगाओगे तो देखना यहाँ से, तो ये जो आपका वाई वाई हो जाएगा और ये जो हमारा होगा वो एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि जिस एक्सिस पे लोडिंग रहेगा क्या उसके अबाउट मोमेंट देगा, नहीं, जिस एक्सिस पे लोडिंग रहता है उसके अबाउट मोमेंट नहीं देगा, उसके अपोजिट वाला एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट देगा। तो यहाँ से देख रहे होंगे कि ये जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट आप ये आपका ई है, तो मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, पी इंटू में ई होगा, और ये जो मोमेंट होगा वो ऐसे रोटेट करने का मतलब कि वाई एक्सिस के अबाउट इसका क्या होगा, रोटेशन होगा। तो यहाँ पर जो मोमेंट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट हम निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पी होगा ई होगा, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके। तो यहाँ पास पी होगा, तो पी पे जब लोडिंग लगाओगे तो एम वाई वाई निकालना, सॉरी आई वाई वाई निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आई वाई वाई जो रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मतलब कि वाई वाई के अबाउट निकालेंगे। लोड अगर इस पे रहेगा आपका
वाई पे लोडिंग रहेगा तो एक्स एक्स के अबाउट में हम निकालेंगे। तो यानी सिंपली यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जब अगर हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो एम हम निकाल लेंगे, पी इंटू में ही होगा, आई निकाल लेंगे, और वाई जो होता है डिस्टेंस, तो जिसके अबाउट तुम ले रहे हो मोमेंट मान लेते हो कि एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हो, तो यहाँ से जो टॉप का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा कहलाता है वाई। क्या कहलाता है ये हमारा? वाई। तो यहाँ से हम दोनों निकाल लेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस भी निकाल लेंगे और बेंडिंग स्ट्रेस भी निकाल लेंगे। इसको वन बाय वन हम पूरा देखेंगे कि मतलब कि आपको सेकेंड लेक्चर के अंतर में हम देखेंगे यहाँ पास कि कैसे वन बाय वन होगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पास लगेगा, कौन कैसे लगेगा, तो उसको हमें देखना है। यहाँ पास हम फिर से रिकॉल करवा दे रहे हैं, तो इस लेक्चर के अंदर में हमें क्या समझना है तो वो हम आपको फिर से बता दें। यहाँ पर ए हमें समझना था कि एसेंट्रिक लोडिंग क्या होता है, तो एसेंट्रिक लोडिंग हम आपको समझा दें कि एसेंट्रिक लोडिंग वो लोडिंग होता है जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस से हट करके लोड लगता है, ठीक है, मिडिल पे लोड नहीं लगता है। डायरेक्ट स्ट्रेस बताएं कि जो एक्सियली लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और आपका बेंडिंग बताएं कि आपका एसेंट्रिक लोडिंग। अब यहाँ से एक पॉइंट और है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम क्लियर करेंगे कि जब एसेंट्रिक लोडिंग आती है, कौन सा लोडिंग? एसेंट्रिक लोडिंग, तो ये जो है वो दोनों लेकर के आता है। एसेंट्रिक लोडिंग जो होता है वो दोनों लेकर के आता है, वो डायरेक्ट स्ट्रेस भी निकालता है और बेंडिंग स्ट्रेस भी लेकर के आता है। तो इसको जो है वो सेकेंड लेक्चर के अंदर में देखेंगे कि आखिर जो एसेंट्रिक लोड है वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस भी कैसे लेकर के आ जा रहा है और बेंडिंग स्ट्रेस भी कैसे लेकर के आ रहा है, तो इसको हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।